This news is brought to you by HIMCAPS Professional Institution, बढेड़ा, ऊना। भारत सरकार द्वारा भारत को नशे से मुक्त करवाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है तथा भारत के लगभग 372 जिलों में नशा मुक्त अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मंडी जिला प्रशासन, खेल विभाग और जिला की कई संस्थाओं द्वारा मैराथन सहित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की छात्रा, बैडमिंटन नेशनल खिलाड़ी साक्षी चंदेल ने बताया कि वर्तमान समय में नशा तेजी से फैलता जा रहा है तथा खासकर युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। साक्षी ने बताया कि नशे से दूर रहने के लिए खेल बेहतर भूमिका निभाते हैं। जो भी युवा खेल के साथ जुड़ता है वह नशे से दूर रहता है। साक्षी ने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन प्रिय बनाते हैं। वहीं नेशनल खिलाड़ी दिव्या दुग्गल ने बताया कि उन्होंने खेलो इंडिया में भी हिस्सा लिया है। दिव्या बताती हैं कि नशे में पड़ा युवक परिवार के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता है। युवकों को खेलों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया बोला। अच्छा है कि जनरेशन चली हुई है, मतलब अभी हम भी गए थे उसमें और फिर उसके बाद नेशनल। नहीं तो यहाँ फैसिलिटीज पूरी है उसके लिए। यहाँ बैठो, लाइट पड़ जाएगी यहाँ पे। बीच में बैठो आप, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। जी गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम साक्षी चंदेल है और मैं नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। मैंने अभी हाल ही में नेशनल खेले हैं जो कि गुवाहाटी में हुआ था और मैंने खेलो इंडिया में भी पार्ट किया है। तो मैं अभी हाल ही में MSc इन केमिस्ट्री कर रही हूँ जो कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से मैं अभी कर रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो हमारी जनरेशन है वो ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो नशा जो भी वो सब चीज़ें कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो मौज मस्ती उस टाइप का चल रहा है। तो वो जो कि है उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और जो हमारी समाज है, क्योंकि जो युवा है वही समाज की पीढ़ी है, वही आगे चलकर अच्छा जो है समाज को कर सकती है, मतलब आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन करती है। तो वही अगर नशे की तरफ जाती रहेगी तो हमारा समाज कहाँ ही पहुँचेगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे जिला प्रशासन की तरफ से भी नशे को मुक्त करने के लिए काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने एक मैराथन करवाई थी जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो नशे से भी वो थोड़े दूर रहेंगे, क्योंकि नशा जो है वो उनकी हेल्थ के लिए भी एक इशू है और परिवार के लिए भी एक इशू है। और अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो अच्छे से एक डिसिप्लिन में, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो एक डिसिप्लिन और एक गोल ओरिएंटेड है जो कि मतलब बताता है कि हमें ये अच्छा है, मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। अगर वो नशे से दूर रहना चाहते हैं तो वो लोग स्पोर्ट्स में आगे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो वो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। अगर वो नशे में है तो वो गलत ही चीज़ों की तरफ जाते रहेंगे। तो जो हमारी जिला प्रशासन की तरफ से भी कई चीज़ें चलाई जा रही हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हों और जो नशे वाली जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। जितने भी टूर्नामेंट्स जो है वो सरकार द्वारा बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी खेलो इंडिया हो रहा था, तो वो भी बहुत अच्छी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं वो भी निकल रहे हैं और जो नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे, उनको भी थोड़ा ध्यान लग रहा है कि नहीं, हम गलत जा रहे हैं और हम स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने परिवार को भी वो हार्म ही कर रहे हैं, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो अपना गोल भी ओरिएंट कर सकते हैं, मतलब उनको पता चल सकता है कि हम ये गलत चीज़ कर रहे हैं।
मेरा नाम दिव्या दुग्गल है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने 2013 में एक मुहिम छेड़ी थी, उसमें मेरा मेडल था पाइका की तरफ से, नेशनल में सिल्वर मेडल। और अभी जो लेटेस्ट था वो हमने खेलो इंडिया खेला था उड़ीसा में, और मेरे सीनियर नेशनल भी है। तो मैं आज जो हमारे प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है ड्रग्स के प्रति में, उसके तरफ अच्छा है कि हमारे प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है। और अभी पीछे जो मैराथन हुई थी वो भी ड्रग्स के लिए हुई थी, तो मैं खुश हूँ। पर मैं मानती हूँ कि जो आज के युवा है वो समाज का भविष्य है। आज के युवा जो है उसके बिना समाज चल नहीं सकता। अगर युवा अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा। अगर युवा नशे की तरफ जाएगा तो समाज भी हमारा बिगड़ जाएगा। इस युवा की वजह से अगर समाज बिगड़ गया तो परिवार को भी प्रॉब्लम आएगी, लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी, और हमारा देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि युवा से ही देश का विकास होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि जो हमारा ये ड्रग्स है, इसके लिए हमें पूरे युवाओं को अपने लिए मतलब प्रोत्साहित करना पड़ना कि ड्रग्स से दूर रहे। ड्रग्स से दूर रहने का मतलब है कि पूरा युवा का विकास होना। युवा का विकास हो गया तो देश का भी विकास होगा। तो मेरा मानना है कि जो एकमात्र खेल है स्पोर्ट्स एक है कि मतलब उसमें अनुशासन होता है कि बच्चों में क्या क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों को अनुशासन के प्रति प्रेरित होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जितने भी युवा है उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में व्यक्ति ऐसा है कि जो युवा है, बच्चे हैं, वो फिट रहते हैं मानसिक शारीरिक। स्पोर्ट्स में एकमात्र है जिसमें व्यक्ति मानसिक शारीरिक मतलब सर्वोत्तम विकास होता है एक स्पोर्ट्स का। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी सारे युवा हैं उनको स्पोर्ट्स के प्रति आगे आना चाहिए। अगर जितना आप स्पोर्ट्स के प्रति आएंगे उतना आपका मतलब ड्रग्स के प्रति आप दूर रहोगे। मुझे जितना लगता है कि ड्रग्स का असली कारण तो परिवार की टेंशन, परिवार का दबाव, बच्चे खुल के बोल नहीं पाते। पर लेकिन अगर बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर आता है तो बच्चा खुल जाता है। बच्चे अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, स्पोर्ट्स में खुल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो खुल जाएंगे तो अपने माता पिता से अपनी बातें कर सकते हैं कि मेरे ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बच्चे इस कारण भी मतलब अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स की ओर जाते हैं, क्योंकि उनके घर वालों का प्रेशर पड़ता है, अपनी बातें ठीक ढंग से बता नहीं पाते हैं। इसलिए जब बच्चा अच्छे से स्पोर्ट्स के अंदर आएगा तो बच्चे खुल जाता है। स्पोर्ट्स का नियम है कि बच्चों को खुल के बोलो, खुल के खेलो, खुल के बोलो, जो आपको लगता है वो बोलो। मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा कोच के माध्यम से अपनी सारी बातें कोचों को बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये दिक्कत आ रही है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं और ड्रग्स से उनको दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। नशा विशेष तौर पे चिट्टा है, सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम हम छेड़ रहे हैं और इसको जन आंदोलन बना रहे हैं लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए। एक मेगा इवेंट हम करने जा रहे हैं जिसकी धमक जो है लोगों के मन मस्तिष्क में जो है बैठ जाए। जहाँ पे हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, पता हो कि ये कितना ख़तरनाक है, कितना जोखिम है। और जिसका भी एक बार इससे वास्ता पड़ गया वो इसका कितना भुक्तभोगी हो रहा है, उस परिवार की कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ये एक मैसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक दौड़ का आयोजन हो रहा है हरोली से कांगड़ तक। कांगड़ में महामहिम राज्यपाल हमें संदेश देंगे और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में नाटियाँ भी हो रही हैं। हर चीज़ को जो है बीच में थीम को जो है प्रोजेक्शन दे रहे हैं। नशे के ख़िलाफ़ जो है दौड़ जो है वॉक फॉर लाइफ, जीवन बचाने के लिए हमें क्या करना है। सब लोगों का जीवन अमूल्य है, जीवन बहुमूल्य है, उसको बचाने के लिए। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में जिलाऊना का हिमकैप्स लॉ व नर्सिंग संस्थान बठेड़ा बुलंदियों को छू रहा है। सहकारिता के जन्मदाता मियां हीरा सिंह की यादों को समर्पित संस्थान के विकास कार्यों को चेयरमैन विक्रमजीत सिंह 4 चांद लगा रहे हैं। प्रोफेशनल शिक्षा के इस मंदिर में +2 पास विद्यार्थी BA LLB व BA पास स्टूडेंट्स LLB डिग्री कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं। लॉ संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू हो गए हैं। नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व AMRU से मान्यता प्राप्त है। नर्सिंग कोर्स में छात्राओं के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स, GNM व ANM कोर्सों में भी छात्राएं एडमिशन ले सकती हैं। संस्थान में पास आउट स्टूडेंट्स सरकारी व नामी गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में CCTV कैमरे,
हॉस्टल सुविधा, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मूट कोर्ट, सभागार, लाइब्रेरी, फंडामेंटल एवं कॉमन प्रयोगशाला, ग्राउंड समेत तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। संस्थान में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 8894779631 या 8837295177 पर।